गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू प्यारे बच्चों, मैं धीरज कुमार सिंह आप सभी का एक बार फिर अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। अगला टॉपिक हमारा ब्रिक्स बैंक। ब्रिक्स बैंक को अगर मैं हिंदी में बात करूं तो होता है ब्रिक्स बैंक, और इसका दूसरा नाम होता है एनडीबी, जैसे कि आप लोगों को सामने पेश हो रहा है, दिख रहा है एनडीबी। अगर मैं एनडीबी की फुल फॉर्म कहूं तो पेपर में आई है और लिखिएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी की फुल फॉर्म भी एग्जाम्स में आई है, और मैं आप लोगों को इस टॉपिक में सारे वो पॉइंट बताऊंगा जो आज तक एग्जाम्स में आए हैं, यानी कि पहले भी बताए, इसमें भी बताऊंगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी होता है, और एनडीबी का दूसरा नाम होता है ब्रिक्स बैंक, और ब्रिक्स का ही दूसरा नाम होता है एनडीबी। अब इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा ब्रिक्स का, यानी कि ब्रिक्स। ब्रिक्स 5 देशों का आज एक समूह है जिसकी स्थापना 4 देशों के साथ 2001 में की गई थी। इस ग्रुप में 4 देशों के ग्रुप में वर्ष 2010 में साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप एक देश साउथ अफ्रीका जुड़ा, दक्षिण अफ्रीका जुड़ा, और इस ग्रुप में 5 देश हो गए और ये हो गया ब्रिक्स। अब मैंने कहा 5 देशों का ग्रुप 2010 में हुआ ब्रिक्स, और 4 देशों का ग्रुप 2001 में हुआ करता था BRIC। अब मैंने कहा ये ग्रुप करता क्या था। मैंने कहा ब्रिक्स अपने 5 देशों को, अपने सदस्य देशों को सपोर्ट करता था, यानी कि कह सकते हैं ब्रिक्स अपने एक दूसरे सदस्य देशों को हेल्प करते थे। कैसी हेल्प? टेक्निकल, तकनीकी हेल्प, फिनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता, ट्रेड हेल्प, यानी कि व्यापार संबंधी, ये सब हेल्प करता है। अब ये ग्रुप आपस सदस्य में ये सब हेल्प करते हैं, और हेल्प करने के लिए इनको बातचीत करने के लिए एक तरीका चाहिए होता है। और प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातचीत के तरीके को कहते हैं सम्मेलन। और मैंने कहा सम्मेलन, ये सम्मेलन के जरिए बात करते हैं। जब सारे देश एक साथ मिलते हैं उसे सम्मेलन कहते हैं। सब मिलके मेल कर रहे हैं, सम्मेलन होता है। और प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं पहले फर्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन की, तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन 2009 में रूस में हुआ, दूसरा 2010 ब्राजील में हुआ, 2011 चीन में हुआ, और 2012 भारत में होने वाला पहला, यानी कि न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में हुआ भारत। अब ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जिस देश में सम्मेलन होते हैं, उस देश का या तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति उस सम्मेलन का अध्यक्ष होता है। मैंने कहा वर्ष 2012 का भारत में होने वाला ब्रिक्स का पहला सम्मेलन था, और ब्रिक्स का चौथा सम्मेलन था, भारत में होने वाला पहला सम्मेलन था। मैंने कहा ये नई दिल्ली भारत में हुआ, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह। और मनमोहन सिंह, मैंने कहा मनमोहन सिंह सरदार जी बड़े ही अच्छे इकोनॉमिक्स हैं, वो पेशे से एक अर्थशास्त्री हैं। मनमोहन सिंह जब अध्यक्ष बने 2012 में, उन्होंने इस ब्रिक्स के सम्मेलन में अपने देश का एजेंडा रखा, और उन्होंने कहा कि हम 5 देश, हम ब्रिक्स के 5 देश पॉपुलेशन में लगाएं विश्व के तो 42% रखते हैं। अगर विश्व की जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वर्ल्ड का लगाएं तो बच्चे 23% रखते हैं। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा हम विश्व के 5 देश, यानी कि 195 में 5 देश पॉपुलेशन रखते हैं, जनसंख्या रखते हैं 42%, और विश्व में जितना उत्पादन हो रहा है उसका 23% रखते हैं। हम 5 देश, हमारे पास आर्थिक स्थिति है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हमारे पास ट्रेड अच्छी है, हमारे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो हम 5 देश मिलके अपना एक बैंक क्यों नहीं बना देते। ये बात सदस्य देशों को भी समझ में आई,
और सदस्य देशों ने मिलकर एक बैंक बनाया जिस बैंक का नाम ब्रिक्स बैंक और जिसे दूसरे नाम से जाना जाता है एनडीबी। तो प्यारे बच्चों आइए लिखिए पहला पॉइंट, और पहला पॉइंट आपके सामने स्थापना। और स्थापना बच्चे ब्रिक्स बैंक की चल रही है जो कि ब्रिक्स की मैंने बता दी। अब मैंने आप लोगों के सामने दो टॉपिक पेश कर दिए, एक ब्रिक्स बैंक, एक तो ब्रिक्स, और इन देशों ने ही मिलकर बनाया अपना एक बैंक जिसका नाम है ब्रिक्स बैंक, जो कि दोनों टॉपिक से एग्जाम्स में पूछा गया आज तक। इसीलिए पहला पॉइंट स्थापना लिखिएगा जरा। जुलाई 2015। अगर बात करूं हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय की, तो प्यारे बच्चों लिखिए शंघाई। शंघाई एक शहर है चीन देश का। इसके आगे अगर बात करूं अध्यक्ष की, तो अध्यक्ष सेकंड नंबर के बने, और नाम लिखिए अध्यक्ष सेकंड नंबर के बने, और नाम लिखिए मार्कोस ट्रोइजो। मार्कोस ट्रोइजो, और ये संबंध रखते हैं ब्राजील से। मार्कोस ट्रोइजो सेकंड नंबर के अध्यक्ष हैं और ये जून 2020 में नए बने हैं, क्योंकि इनसे पहले अध्यक्ष यानी कि मैं कहूंगा पूर्व अध्यक्ष नाम लूंगा, क्योंकि पूर्व अध्यक्ष हमारे देश भारत से संबंध रखते थे। मैंने कहा पूर्व अध्यक्ष यानी कि पहली बात चलिए पहले की, नाम सुना होगा केवी कामत, बड़ा ही फेमस पर्सनालिटी केवी कामत अब से पहले बहुत सारे जगह काम कर चुके हैं। केवी कामत भारत से पहले अध्यक्ष रहे हैं और 2015 से 2020 तक इन्होंने पदभार संभाला है। कह सकते हैं 6 वर्ष इन्होंने पदभार संभाला है। और अगले अध्यक्ष यानी कि दूसरे से और आगे जितने भी बनेंगे सारे अध्यक्ष 5 वर्षों के लिए बनेंगे। यानी कि बात आपके समझ में आ गई होगी, पहला अध्यक्ष 6 वर्षों के लिए, अगले जितने भी अध्यक्ष आएंगे वो सभी अध्यक्ष 5 वर्षों के लिए इसमें अध्यक्ष का पद ग्रहण करेंगे। अगला पॉइंट आपके सामने पेश करता हूं। ये एक बैंक है और बैंक एक पैसों से बना होगा। पैसों की बात करें तो प्यारे बच्चों पैसे को कहते हैं पूंजी, इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल, और पूंजी इसमें लगी $100 बिलियन। अब कुछ बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। आप लोग पढ़ते होंगे 1 मिलियन, मैं कहूंगा 10 लाख। मैं कहूंगा 1 बिलियन, आप पढ़ते हैं 100 करोड़। मैं कहूंगा 1 ट्रिलियन, तो आप पढ़ेंगे 1 लाख करोड़। तो बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि $100 100 बिलियन पैसा लगा के इन 5 देशों ने अपनी हिस्सेदारी लगा के एक बैंक बनाया जिसका नाम ब्रिक्स बैंक, जो पढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं हिस्सेदारी। हिस्सेदारी यानी कि बात कर रहे हैं हिस्सेदारी, शेयर होल्डिंग की बात चल रही है बच्चे, और सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग लेके बैठा है चाइना, चीन 41% शेयर होल्डिंग है। दूसरे नंबर पे नहीं कह सकते। अगर मैं कहूँ भारत की तो भारत 18%, अगर मैं कहूँ ब्राज़ील 18% लेके बैठा है, इसके बाद कहूँ रूस 18% लेके बैठा है। इसलिए बच्चे मैं सेकंड नंबर किसी को नहीं दे सकता, केवल फर्स्ट नंबर दे सकता हूँ, वो भी चीन को। चीन सबसे ज़्यादा 41% लेके बैठा है। लास्ट में बात करूँ जो कि अंतिम सदस्य भी है, दक्षिण अफ्रीका, गरीब देश है थोड़ा सा। दक्षिण अफ्रीका 5% लेके बैठा है। और आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स, थोड़ा सा जानते होंगे, मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ, MSc हूँ और थोड़ा सा मैथमेटिक्स जानता हूँ। तो मैंने देखा कि कोई भी चीज़ अपने आप में एक 100% होती है, और मैंने इनको सभी को काउंट करा परसेंटेज, तो प्यारे बच्चों आई 100%। और 100% में बराबर पूंजी के रख दूं तो प्यारे बच्चों होता है $100 बिलियन।
और मुझे दिखा यहाँ भी 100, यहाँ भी 100, मैंने कर दिया डिवाइड बाय 100 बोथ साइड। हिंदी में कहेंगे 100 से दोनों पक्षों में भाग देने पर। अब 100 से भाग दिया बच्चे तो बना 1% बराबर US डॉलर 1 बिलियन। और ये हो गई हमारी यूनिक इक्वेशन, यूनिक समीकरण। अब इस समीकरण से हम कुछ भी बना सकते हैं। 41 बनाना है, 41 से दोनों पक्षों में गुणा कर दो। 18 बनाना है, 18 से गुणा कर दो। तो जो भी आपको बनाना है आप इस इक्वेशन से बना सकते हैं। और इस इक्वेशन के बाद मैं आप लोगों को कहूं कि हम ऐसा भी लिख सकते हैं US डॉलर 41 बिलियन। आगे लिख सकते हैं US डॉलर 18 बिलियन और सेम ऐसी US डॉलर 18 बिलियन और नेक्स्ट बचे US डॉलर 18 बिलियन और लास्ट खत्म करते हुए US डॉलर 5 बिलियन। और मेरे हिसाब से आपको इनका शेयरिंग का बिलियन में रुपए भी समझ में आ जाना चाहिए। अगर मैं बात करूं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आज तक कौन कौन से पॉइंट पूछे जा चुके हैं, तो बात करूंगा पहला NDB, दूसरा स्थापना, तीसरा हेडक्वार्टर, चौथा अध्यक्ष। ये पूछा जाएगा बच्चे 2020 में, क्योंकि बना अभी है और पहले पूछा जा चुका है पूर्व अध्यक्ष यानी कि KV कामत की बात कर रहा हूं। मैंने कहा पूंजी पूछी जा चुकी है और यहां से क्वेश्चन आया है कि भारत की हिस्सेदारी कितने % है। आंसर था 18%, जो मेरे बच्चे सभी लगा के आए थे। और आप लोगों को आगे याद रखना है ये पूरा 18% भारत ने डिनोमिनेट किया। और इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं ब्रिक्स बैंक की, तो ब्रिक्स बैंक लगभग समाप्ति की ओर चल रहा है। और ब्रिक्स की बात करूं तो आपके सामने छोटा सा नोट मैंने इधर दिया हुआ है। छोटे से नोट में सब कुछ समझाया है कि ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई 4 देशों के साथ। ब्रिक्स में 5वां देश साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी जुड़ा और 5 देश बन गए। उसके बाद कहूं कि 5 देशों के बाद प्यारे बच्चों अब ये ग्रुप 5 देशों का हुआ और 5 देश होने के पश्चात इस ग्रुप में 5 देश हो गए। अब मैंने कहा ब्रिक्स के सम्मेलन यानी कि बात करते हैं इसकी मीटिंग की, और मीटिंग पेपर में आती जरूर है। इतनी बात जल्दी से लिखेगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक चल रहे हैं ब्रिक्स का मीटिंग, और मीटिंग आपके सामने पेश कर रहा हूं। मीटिंग को बोलते हैं सम्मेलन, यानी कि जब सभी देश आके एक साथ मीटिंग करते हैं तो प्यारे बच्चों उसे सम्मेलन कहा जाता है। और सम्मेलन मैं आप लोगों को कुछ समझा चुका हूं, जैसे कि सम्मेलन में मैंने आपको 4 बताए, लेकिन मैं यहां पर आप लोगों को केवल और केवल इंपॉर्टेंट सम्मेलन शो कर रहा हूं। पहला सम्मेलन यानी कि फर्स्ट ब्रिक्स सम्मेलन, और तरीका आप यही रखिएगा, बड़ा इजी तरीका होता है बच्चे। 2009 की बात चल रही है जो कि पढ़ चुके हैं, रूस में हुआ था। आगे चले हैं 4th ब्रिक्स सम्मेलन। 2012 की बात करें प्यारे बच्चों तो आप जानते हैं न्यू दिल्ली इंडिया में हुआ, भारत में हुआ, नई दिल्ली में। अगर कहें 8th ब्रिक्स समिट 2016 गोवा इंडिया में हुई। गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य होता है। अगर मैं कहूं 11वां ब्रिक्स सम्मेलन यह हुआ चीन में 2019 में, और 12वां सम्मेलन कह रहा है 2020 में हो चुका है और यह हुआ है रूस में। और यही चीज आपको नोट करनी है बच्चों, ये आपको इंपॉर्टेंट है और ये आपको इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? वर्ष 2020 का सम्मेलन किस देश में हुआ? वर्ष 2020 का सम्मेलन रूस में हुआ। ये वर्चुअल सम्मेलन था।
वर्चुअल सम्मेलन। और वर्चुअल सम्मेलन मैं आप लोगों के सामने अगर और इलेबोरेट करूं तो होता है ऑनलाइन सम्मेलन, यानी कि बिना जाए अपने देश से ही ऑनलाइन तरीके से सम्मेलन किया और कोरोना महामारी के कारण यह सम्मेलन वर्चुअल सम्मेलन करना पड़ा। इसके साथ साथ नेक्स्ट चलें तो पूछ सकता है भारत में पहला सम्मेलन ब्रिक्स के कौन सा नंबर हुआ? चौथा सम्मेलन हुआ। कौन से वर्ष हुआ? 2012 हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली हुआ। आगे चलते हैं, कहेगा भारत में होने वाला ब्रिक्स का दूसरा सम्मेलन यानी कि ब्रिक्स का 8वां सम्मेलन भारत में होने वाला दूसरा 2016 में गोवा भारत में हुआ। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं, ब्रिक्स हमारा लगभग समाप्ति की ओर हो चुका है। इसी के साथ हम अगर इसके रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करें यानी कि ब्रिक्स के प्रतिनिधि होता है बच्चे रिप्रेजेंटेटिव। अगर मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखूं BRICS तो ब्रिक्स के हैं जैर बोल्सोनारो, रूस के व्लादिमीर पुतिन, इंडिया के नरेंद्र मोदी, चीन के शी जिनपिंग, आगे चलिए दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, नाम है साइरिल रामाफोसा। ये 5 प्रतिनिधि हैं प्यारे बच्चों। और अगर मैं इनमें से कुछ अंतर बताऊं तो कहूंगा केवल प्रधानमंत्री पीएम थे, बाकी सारे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट थे हर देश के। केवल प्रधानमंत्री मोदी थे, बाकी सभी देशों से राष्ट्रपतियों ने हिस्सा लिया और ये इसके प्रतिनिधि, ब्रिक्स के प्रतिनिधि भी हैं। और आगे चलते हैं, ब्रिक्स खत्म हो चुका है और अगला टॉपिक प्यारे बच्चों आपके सामने एडीबी कराते हैं। एडीबी पहले करा रहे हैं और AIIB उसके बाद कराते हैं। तो प्यारे बच्चों हेडिंग डालिए ADB। अगर फुल फॉर्म की बात करूं तो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB। हिंदी में कहूं एशियाई विकास बैंक। अगर कहें स्थापना तो हुई बच्चे 19 दिसंबर 1966। अगर कहूं हेडक्वार्टर तो आपने नाम सुना होगा मनीला, और मनीला राजधानी है फिलीपींस की। फिलीपींस एशिया महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी का नाम है मनीला। आगे चलते हैं, और जिसकी मुद्रा का नाम है पीसो या पैसो कह सकते हैं आप। आगे है सदस्य देश। तो बच्चे आंसर लिखेंगे 68 सदस्य देश हैं। आगे लिखिए अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम लिखिए बच्चों 9वें नंबर के हैं और नाम है मसात्सुगु असाकावा। मसात्सुगु असाकावा, और ये संबंध रखते हैं जापान से। ऐसा भी कह सकते हैं कि जापान और अमेरिका की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है, इसीलिए सारे अध्यक्ष जापान से होते हैं। अमेरिका की हिस्सेदारी दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे जापान की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है। अब जापान आपके सामने एक देश आया। अगर मैं मतलब राजधानी की बात करूं तो होता है, पढ़ी होगी टोक्यो, और मुद्रा की बात करूं
तो होता है बच्चे येन। आता रहता है एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन आता है मुद्रा से। आगे चलते हैं। जैसे कि विश्व बैंक ने बताया, IMF ने बताया, ऐसे ही ADB ने भी बताया। तो लिखिए अगला पॉइंट। हाल ही में ADB ने भारत के लिए वर्ष 2020-21 के लिए अनुमानित वृद्धि दर 4% जारी की है। अगर मैं इस पॉइंट को तीनों संस्थाओं के रिमाइंड कराऊं, आप लोगों को याद कराने की कोशिश करूं, तो विश्व बैंक ने यह 3.2 बताई, IMF ने 4.5 बताई, अपने अपने अंदाजे होते हैं, और ADB बता रहा है 4% से भारत वर्ष 2020-21 में अनुमानित रूप से वृद्धि करेगा। और बात करते हैं ADB की। ADB का सबसे ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है फिलीपींस, मनीला मुख्यालय पूछता है। अगर मैं बात करूं इसके गवर्नर की, हर देश का वित्त मंत्री इसका गवर्नर होता है। मैंने कहा भारत से गवर्नर मैंने कहा हर देश से वित्त मंत्री गवर्नर होता है सदस्य के रूप में। भारत से गवर्नर मैडम निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि एक गवर्नर के रूप में काम कर रही हैं ADB की। ADB आप लोगों के सामने सदस्य देश पूछ सकता है, क्योंकि 67 से बढ़कर 68 हो गए, और ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट और ये इंपॉर्टेंट, मतलब ज़्यादा पॉइंट नहीं है, जितने हैं इंपॉर्टेंट हैं, और जितनों पे मैंने निशान लगाया ये वेरी इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसी के साथ ADB भी खत्म होता है। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास समाप्त होती है, और इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जितना हमने पढ़ा है आपको एक एक पॉइंट पढ़ना है, क्योंकि सारा एग्जाम्स की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और आगामी क्लास हम बहुत जल्द आपके बीच पेश करेंगे, और क्लास के साथ साथ जितने भी मुद्दे करंट के होंगे हम वह भी चर्चा करेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। प्यारे बच्चों, अच्छे से करिए, लॉकडाउन का समय है, अच्छे से पढ़ते रहिए। दिल्ली पुलिस सामने है, बहुत सारे एग्जाम सामने हैं। आपका टारगेट एक एग्जाम होना चाहिए, और वो आप भली भांति कर सकते हो। इसी के साथ साथ मैं अब आप लोगों से अगली क्लास में मिलूंगा, इसलिए आज के लिए गॉड ब्लेस यू। ओके बाय, टेक केयर।